बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ, बेटियों। मेरे चैनल में अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने तमाम नेमतों और खुशियों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफाजत हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी प्यारियों, इस सब्सक्राइब का से आप जो है ना दीन इस्लाम की एक मदद कर लिया करें। तो सवाब की नीयत से ज़रूर किया करें। ज़रूर मेरे प्यारे, मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के किस्तवार हज़रत मुस्लिम के बच्चों की शहादत के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ और सुनाना चाहती हूँ। ये एक सच्चे कहानियाँ और सच्चे वाक़यात हैं, तारीख़ी बयान है। तो आप इसको सुनकर रुश्द व हिदायत के रास्ता मालूम होता है और ये गम का गुबार भी हल्का होता है। जिसको अहले बैत से मोहब्बत है, हज़रत हुसैन पाक से मोहब्बत है, तो उनको इश्क भी रहता है ऐसी इनके सुनने का, देखने का और पढ़ने का। तो इस इश्क की वजह से आप जो है सुन सकती हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बहनों, बच्चे रुखसत हो गए और समझे कि हर बला से महफूज हो गए, मगर क्या जानते थे कि तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। तकदीर बहुत ज़ोरावर है, जैसे चाहती है वैसे ही करती है। खुदा को क्या मंजूर था, छोटे बच्चों तक भी अल्लाह पाक ने ऐसे कहानी और नावल इनको बनाया, ऐसा सच्चा वाक़या बनाया कि क़यामत तक हर मुसलमान की आँखों से आंसू आते रहते हैं। और तकदीर ने क्या ही दुख ही सोचा और तकदीर का क्या खेल खेल रही है तकदीर इन नवासा रसूल के साथ, जिगर गोशा बतूल के साथ, कि तकदीर कहीं से रास्ता नहीं देती, ना इधर ना इधर। छोटे बच्चों तक भी तकदीर ने रास्ता ना दिया। जिधर बच्चे जाते हैं तकदीर उधर अपना ही काम करने शुरू कर देती है। तो तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती और नौश्ता कुदरत को कोई मिटा नहीं सकता। रात स्याह थी और रास्ता पर ख़तर, परदेसी थे और रास्ता से नावाकिफ़ थे। गलों में कपड़े डालकर भागे, मौत का खौफ था और बाप की जुदाई, यतीमी का एहसास था और जान का ख़तरा। चैन को नहीं आता। बाप ने कभी अपनी आँखों से दूर नहीं किया था, जिनको माँ बाप अपनी प्यार भरी गोद में फूलों की तरह पाला था और हर वक्त अपने कलेजे से लगाए रखते थे। जानदार हो चाहे इंसान हो, तो बच्चे ही होते हैं, जानदार क्यों चाहे इंसान क्यों। तो ये तो नबूवत के चश्मो चिराग थे, गुलशन अहल बैत के फूल थे। घर आने में वीरान हो जाती तो बाप तलाश को निकलता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। माँ का दिल फट जाता है कि मेरे बेटे कहाँ हैं। लेकिन आज अपने ही नाने का कलमा पढ़ने वालों के हाथों और उसकी शफाअत की उम्मीद रखने वालों की तलवारों से अपनी जानें बचाने की खातिर अंधेरी रात में खौफनाक जंगल में भागते फिरते हैं। कोई तरस खाने वाला नहीं है और कोई पनाह देने वाला नहीं है। रात का टाइम था, बच्चे थे। रात का टाइम तो उसने मशकूर ने कादशाह के रास्ते पर डाला कि चले जाओ। तो रात का टाइम था, बच्चे
थे और सफ़र ना देखा हुआ था, मुसाफिर हैं और बेवतन हैं, मासूम हैं और यतीम हैं, थक कर बैठते, डर कर उठते और घबरा कर भागते। पाँव में छाले पड़ गए और बदन चूर चूर हो गए। सारी रात चल रहे थे। समझे कि कोफा की शहादत गाह से दूर निकल आए हैं। मगर यूं ही रात की स्याही दूर हुई तो देखा कि जहाँ से चले थे वहाँ ही हैं। हाय तकदीर, क्या जहाँ से चले हैं वहाँ ही हैं। सारी रात सफ़र करते करते तकदीर ने पाँव पीछे मोड़ दिए। आगे ना चले तो पीछे वापसी। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था और पाँव फटने वाली थी और हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये दोनों यतीम अपनी जानें बचाने के फ़िक्र में छुपने की कोई जगह तलाश कर रहे थे। आँख उठाकर देखा तो एक चश्मा के किनारे खजूर के एक दरख्त की खोल नज़र आई। सोचा कि इस खोल में छुप जाएं और दिन बसर कर लें और रात को फिर निकल जाएंगे। दोनों मुसाफिर, दोनों मासूम, दोनों यतीम, दोनों बेवतन इस खो में एक दूसरे की गले में बाहें डाल कर बैठ गए। अपने पैलों में पत्थर का नहीं गोश्त का दिल रखने वाले, अपने सीनों में जिनके सीनों में गोश्त का दिल होगा और ये दिल, और फिर दिल में औलाद का दर्द रखने वाले इंसानों, और अपने सीने में अपने बच्चों का प्यार रखने वाले आदमियों, अपनी नज़रों में अपने फर्जंदों की तस्वीरें रखने वाले इंसानों। सोचो 6 साल का आपका बेटा कैसे होगा 7-8 साल का। ज़रा मुस्लिम के इन फर्जंदों की यतीमी देखो, बेकसी को देखो और सोचो। फिर खजूर की इसको का तसव्वुर करो। सोचो, सूरज निकला, किरणें फूटीं और फिर दोपहर हो गई। एक कनीज पानी का मटका उठाए चश्मे पर आई, घड़ा भरने लगी तो झुकी नज़रें तो इसको पानी में 2 साए नज़र आए। इन्हीं नज़रें बच्चे थे, उनको क्या पता, वो तो अपनी जगह छुपे हुए थे। शायद देखे उन्हें नज़रें तो फिर नज़र आए तो फिर मुस्लिम के 2 जाए नज़र आए। कनीज दौड़ी और फिर देखा तो दरख्त की कोह में 2 चांद आपस में लपटे हुए नज़र आए। शक गुजरा और हाथ बांधकर पूछा, क्या तुम कौन हो? बच्चों बड़े ही प्यार से पूछा, यहाँ क्यों छुप कर बैठे हो? बच्चे बहुत एतबार से पूछा, बताओ कौन हो तुम और हो किसके जिगर पारा हो किसके दिल के राहत और किसकी आँखों के तारे। बड़े सहमे हुए थे। प्यार को देखा तो बोल उठे। हज़ारों में से जो एक गमखार को देखा तो बोल उठे। वो बोले, हम हैं टुकड़े जिगर के, हज़रत मुस्लिम के सीने के, यतीम बेकस तन्हा मुसाफिर हैं मदीने के। कनीज समझ गई कि हज़रत मुस्लिम के फर्जंद हैं। बोली, मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बच्चे, नीचे उतरो। मैं ख़ानदान अहल बैत की कनीज़ हूँ, इतरत रसूल के घराने की लौंडी हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ। दुश्मन नहीं खादमा हूँ, बेवफा नहीं वफादार हूँ और मुखालिफ नहीं लौंडी हूँ। जल्दी उतरो और कोई ना देख ले। बड़े ने छोटे की तरफ देखा और छोटे ने बड़े की तरफ देखा। सोचने लगे कि क्या करें। देखते थे कि कहीं धोखा तो नहीं, एक दूसरे को धोखा तो नहीं, मगर कहाँ जाते और कहाँ छुपते। नीचे उतरे। कनीज आगे बढ़ी, सीने से लगाया। बड़े
की उंगली पकड़ी, छोटे को गोद में उठाया और घड़ा ले आई। मालिकानी पूछा, ये कौन है? कनीज ने बताया कि हजरत मुस्लिम के ये यतीम बच्चे हैं। यतीम कुरानी कहती है हजरत मुस्लिम दे हैं यतीम बच्चे बन के घर साडे मेहमान आए। लेंदे सैयदा फातिमा दे नाले दीन दे सखी सुल्तान आए। ये नहीं पाक मदीने दे रहन वाले साडे सत्ते हुए भाग जगान आए। रोज़े हशर दे सानू बचान वाले आज अपनी जान बचान आए। हजरत मुस्लिम के यतीम फर्जंद हैं, ज़हरा के लाडले और मुख्तार जन्नत हैं, और कासिम को हौज़े कौसर को मोहम्मद और इब्राहीम और बेकस यतीम घर की मालकन दिल से अहले बैत की खादमा थी। बच्चों को देखा तो खुश हुई, आगे बढ़ी, गले लगाया, खाक पाक को चूमा और कहने लगी, सदके जाऊं कहाँ मेरा घर और कहाँ मुस्लिम के लखते जिगर, कहाँ मेरा गरीब खाना और कहाँ अहले बैत का घराना। और फिर नहलाया, कपड़े धोए, बालों में कंघी की, खाना आगे रखा, खाने लगे तो बाप की मौत याद आ गई। रोने लगे, हिचकियाँ बंध गईं, आंसू टप टप गिरने लगे, मगर दिन रात के भूखे थे। थोड़ा सा खाना खा लिया और टिकटिकी बांध कर मालकन का मुंह तकने लगे, और वो अंदाज़ा कर रहे थे कि दुश्मन है या मेहरबान, मुखालिफ है या निगहबान। मालका ने दोनों को एक कमरे में बिस्तर बिछाकर सुला दिया। जब थक के हो सो जाओ बेटो, तुम थके हुए हो और आराम कर लो। और पंखा झलती रही और कनीज को हिदायत कर दी कि किसी को पता ना चले। इधर हजरत मुस्लिम के दोनों यतीम बच्चे थोड़ी देर के लिए महफूज हो गए। उधर इब्ने ज़ियाद को किसी ने बताया कि मशकूर दरोगा जैल ने दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने मशकूर को दरबार में बुलाया और गुस्से से आग बगोला था। कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम, मुस्लिम के बच्चे कहाँ हैं? मशकूर मदीने पहुंचने वाले हैं। आए तकदीर ने क्या किया, मदीने पहुंचने वाले हैं। मशकूर कहता, इब्ने ज़ियाद क्या तुझे मेरा डर नहीं था? मशकूर ने बोला, नहीं। इब्ने ज़ियाद बोला, क्यों नहीं? मशकूर, इसलिए कि मैं सिर्फ एक खुदा से डरता हूँ। इब्ने ज़ियाद, तूने ऐसा क्यों किया? मशकूर कहता है, इसलिए कि यतीम हैं, बेकस हैं, और यतीमों की मदद और बेकसों से हमदर्दी करना खुदा और रसूल को राज़ी करना है। आए मरदूद, तू हजरत मुस्लिम को शहीद करके इन दो यतीमों बच्चों को भी जान लेना चाहता है। शर्म कर और खुदा से डर। इस दिन से डर जिस दिन तुझसे इन जालिमों के खून नाहक का सवाल किया जाएगा। कुत्ते, मुझे बता के उन मासूम बच्चों का जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है, इन यतीमों का गुनाह क्या है? क्या यही कि हज़रत मुस्लिम के फर्जंद हैं, नबी के नवासे हैं, गुलशन अहल बैत के फूल हैं और इतरत पैगम्बर के चश्मे चराग हैं। मगर आए दुनिया के जलील इंसान, याद रख के जिस यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत और शख्सी बादशाही की हिफाजत के लिए तो ये सब कुछ खूनी खेल खेल रहा है। ये तो एक खूनी खेल है, खेल रहा है। एक दिन यही खेल तेरे लिए भी ख़तरनाक होगा और क़यामत तक नस्ल इंसानी तुझ पर और यजीद पर लानत भेजती रहेगी और तुम्हारा नाम और निशान तक मिट जाएगा और हुसैन का नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और इसके मानने वाले
वाले हुसैन के और क़यामत तक इसके मानने वाले ज़िंदा रहेंगे, इस पर रोते रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे इसलिए कि हुसैन मुजस्समा हक़ व सदाकत है, मरकज़ दीन व ईमान है और महफूज़ शरीयत है, इस्लाम है और तस्वीर इखलाक मुस्तफ़ा है, नूर निगाह मुर्तज़ा है और लख्त जिगर हज़रत ज़हरा है और यजीद पैकार कुफ्र तिग़यान है, बातिल परस्त है और दीन का दुश्मन है, शरीयत मुस्तफ़ा का बागी और फासिक फाजिर है, शख्सी हुक्मरान है और दुश्मन आले मोहम्मद है। इसलिए अब भी वक्त है आँखों से गफलत की पर्दे उठा और जहन्नम के बदले जन्नत का सौदा कर ले। बातिल के मुकाबले में हक़ की जमात हक़ की हिमायत कर और शख्सी हुकूमत की बजाय इस्लाम की रूह की मदद कर। इब्न ज़ियाद, इनको गिरफ्तार करके तुझे क्या मिलेगा बता, मशकूर खुदा की रहमत मिलेगी। इब्न ज़ियाद बोलता है, अब इनको तू फरार करके इनको तू छुपा कर तुझे क्या मिलेगा। मशकूर कहता है, खुदा की रहमत मिली और नबी की शफाअत मिली, दामन मुस्तफ़ा मिला और साया मुर्तज़ा मिला, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके और अब इनके यतीम बच्चों को शहीद करके तुझे क्या मिलेगा। इब्न ज़ियाद खामोश हो गया, मगर मशकूर खुद ही बोल पड़ा कि कहता है कि ना कि दुनिया की लानत मिलेगी बल्कि तुझे दुनिया की लानत मिलेगी और इस जहान की फटकार मिलेगी, जग की फटकार मिलेगी, जहन्नम की आग मिलेगी और खुदा का गज़ब मिलेगा। इब्न ज़ियाद की मशकूर की ये बातें सुनकर इब्न ज़ियाद की आतिश गज़ब भड़क उठी और जल्लाद को हुक्म दिया कि मशकूर को 500 कोड़े मारे जाएं और फिर सर कलम कर दिया जाए। और फिर आशिक अहल बैत पर कोड़े बरसने लगे, जिस्म लहूलुहान हो गया मगर उफ तक ना की, और फिर तलवार चमकी और मशकूर का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकदीर के